दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की तरफ से जारी हुए वर्ग 1 के नोटिफिकेशन के बारे में। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है और इसके बारे में संपूर्ण डिटेल्स हम देखेंगे। इसमें क्या शैक्षिक अर्हता रहेगी, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या चयन प्रक्रिया रहेगी, क्या एज लिमिट वगैरह रहेगी, सारी डिटेल्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें आवेदन करने की जो डेट है वो 12 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो रही है और आप 27 जनवरी 2023 तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन करने की लास्ट डेट रहेगी 1 फरवरी 2023। अब बात कर लेते हैं फीस को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए, जो अनारक्षित वर्ग की अभ्यर्थी हैं उनसे 500 रुपए प्लस 100 रुपए, टोटल 600 रुपए आपसे शुल्क लिया जाएगा। और जो रिजर्व कैटेगरी की अभ्यर्थी हैं, केवल एमपी की अभ्यर्थियों के लिए, उनके लिए 300 रुपए यहाँ पर शुल्क लगेगा। इसके अलावा पोर्टल चार्जेस अलग से लगेंगे। एमपी पोर्टल से करेंगे तो 60 रुपए लगेगा, सिटीजन यूजर के माध्यम से करेंगे तो 20 रुपए आपको अलग से देय होगा। अब इसमें एग्जाम डेट भी जारी कर दी गई है, पहले सारी चीजें पता है। बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो तैयारी आपको आज से ही करनी पड़ेगी। इसका जो एग्जाम है 1 मार्च 2023 से शुरू होगा और अलग अलग डेट में एग्जाम इसका करवाया जाएगा। बाकी एग्जाम से संबंधित अदर डिटेल्स हम इसी वीडियो में लास्ट में देखेंगे। पहले हम और चीजें देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो परीक्षा होगी 1 मार्च 2023 से प्रारंभ होगी। 2 पालियों में परीक्षा होगी, समय ये रहेंगे आपके, और बाकी डिटेल्स अभी हम देखते हैं। तो अब यहाँ पर टिप्पणी में कुछ चीजें लिखी हुई है, मैं इनको आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बोला गया है कि भाई सभी अभ्यर्थियों का आधार पंजीयन अनिवार्य है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड वेरीफाई होने के बाद ही जो है आपका फॉर्म मान्य होगा। और जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो वहां पर आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें पहले से सुनिश्चित कर लें। अब यहाँ पर आते हैं तो अध्याय 1, यहाँ पर देखिए काफी सारी महत्वपूर्ण चीजें लिखी। सबसे पहले पद का विवरण। तो जो पद है ये उच्च माध्यमिक शिक्षक का पद है। श्रेणी जो रहेगी 2-3 श्रेणी रहेगी, यानी ग्रुप बी के अंतर्गत यहाँ पर आएंगे आप लोग। और मेन बात आती है शैक्षणिक अर्हता को लेकर के। तो साफ तौर पर देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए वो संबंधित विषय में पीजी होना चाहिए, यानी स्नातकोत्तर उपाधि, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास बीएड भी होना चाहिए, यानी पीजी प्लस बीएड वाले अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। एक तरीके से देखा जाए तो इसको मध्य प्रदेश में वर्ग 1 के नाम से जानते हैं, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसको आप पीजीटी समझ सकते हैं। जो पीजीटी की वैकेंसी होती है वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर संस्कृत पाठशाला के लिए बताया गया, संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक संस्कृत विषय के संबंध में बताया गया है कि किसी भी संस्थान से या विश्वविद्यालय से 2-3 श्रेणी में आचार्य उपाधि आपके पास कम से कम होनी चाहिए, और साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। तो ये आपके पास अर्हताएं हैं, तो आप इसमें आवेदन के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर देखिए बताया गया शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास होने के लिए, यानी इस भर्ती जो आपका फॉर्म आया है इसमें पास होने के लिए कम से कम आपको 60% नंबर लेकर के आना पड़ेगा। 150 नंबर की परीक्षा होगी, उसमें 90 नंबर लेकर के आना कंपलसरी है। बाकी जो एमपी के रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनके लिए 50% की यहाँ पर अनिवार्यता रहेगी। और इस पॉइंट पर ध्यान समझ लीजिएगा, ये देखो लिखा हुआ है कि इस परीक्षा को अगर आप पास कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जॉब लग जाएगी। ये एक पात्रता परीक्षा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा हाई स्कूल स्तर, ठीक है। तो सिंपल सा इसका मतलब है इस परीक्षा को पास करने के बाद ही अब आने वाला जो आपका नोटिफिकेशन है, जो चयन परीक्षा होगी, उसके लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे। कहने का मतलब ये एक तरीके से टीईटी है, इसको पास करना आपको जरूरी है, तभी भविष्य में आप वर्ग 1 के अध्यापक बन पाएंगे अथवा नहीं बन पाएंगे। साथ ही ये भी बताया कि ये जो पात्रता परीक्षा है इसका जो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा वो आजीवन वैध रहेगा, यानी जिनका पास आउट 2018 या उसके बाद उनको दोबारा इस परीक्षा में सम्मिलित होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा जारी विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक पात्रता परीक्षा में आ रहे अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य
शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी। अभी देखिए यहाँ पर आगे काफी सारी चीजें बताई गई, तो मैं आपको धीरे धीरे करके सारी चीजें समझाता हूँ। अब यहाँ पर वेतन पहले देख लो कि वेतन कितना मिलेगा, इसके बाद हम चलते हैं हम एग्जाम पैटर्न सिलेबस की तरफ। तो पद का नाम है उच्च माध्यमिक शिक्षक, इसको वर्ग 1 के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश में। और वर्ग 1 का जो शिक्षक होता है मुख्यतः 11-12 के लिए होता है, लेकिन अगर वो उस विद्यालय में 9 से 12 तक की कक्षाएं, तो 9 से 12 तक सभी कक्षाओं को वो पढ़ा सकता है, पढ़ाना पड़ सकता है आपको। तो यहाँ पर देखिए वेतन बताया गया है कि जो यहाँ पर आपको वेतन मिलेगा, तो वो न्यूनतम वेतन आपको 36,200 रुपए मिलेगा, प्लस महंगाई भत्ता इसमें जोड़ करके आपको मिलेगा। महंगाई भत्ता जानते हैं आप लोग कितना मिलता है, उस हिसाब से यहाँ पर जोड़ के कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ में बताया गया भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि वेतन देय होगा, यानी परिवीक्षा काल में जो वेतन होगा वो भर्ती नियम 2018 के अंतर्गत मिलेगा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा विद आदेश, आपको दिखाऊंगा कि कितना आपको परिवीक्षा काल में वेतन मिलेगा, कितनी आपकी परिवीक्षा काल कितने साल का रहता है, 1 साल 2 साल 3 साल कितने साल का रहता है, उस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग आगे के। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ कि अगर आप 1 से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखो साफ तौर पर बताया गया है कि शैक्षणिक अर्हता के आधार पर 1 से अधिक पद की अगर आप पात्रता रखते हैं तो आप प्रत्येक पद के लिए अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन परीक्षा शुल्क भी आपको अलग अलग देना होगा। बहुत से अभ्यर्थी पूछते हैं क्या एपीयरिंग वाले यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल एपीयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, किसी प्रकार से कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन ये बताया कि जब आपका मेन शिक्षक चयन परीक्षा होगी उस समय तक आपका रिजल्ट जो जारी हो जाना चाहिए, यानी एपीयरिंग वाले जो भी छात्र हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब एक बड़ा बदलाव यहाँ पर यह हो गया कि अभी तक इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अब यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान कर दिया गया है। 4 प्रश्नों के गलत उत्तर देने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इस बार। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बताया गया है कैसे कैसे क्या होगा, मैं आपको मेन दिखाता हूँ यहाँ पर एग्जाम पैटर्न को लेकर के सारी चीजें क्या होंगी कैसे होंगी। तो देखो यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं, जैसा कि मैंने बताया था 1 मार्च 2023 से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ है। आपको यहाँ पर परीक्षा में जो है आपके 150 नंबर के पेपर होंगे। ठीक है, 150 नंबर का आपका पेपर होगा और इसके लिए टाइम भी आपको 150 मिनट का ही मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 घंटा पर्याप्त, टोटल 2.5 घंटे का आपको टाइम यहाँ पर मिलेगा। अब जो पेपर होगा वो कैसा होगा उसके बारे में यहाँ पर देखो, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर अध्याय 3 में आपकी परीक्षा योजना के बारे में सारी जानकारी दी गई कि 150 नंबर का आपका पेपर होगा, 2.5 घंटे टाइम मिलेगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब बात आती है पेपर पर, तो ये जो इसमें लिखित परीक्षा का पेपर होगा इसके 2 भाग होंगे, एक होगा भाग ए और एक होगा भाग बी। तो जो भाग ए होगा वो आपका 30 नंबर का होगा और जो भाग बी होगा ये आपका 120 नंबर का होगा। तो भाग ए जो है जिसमें आपके 4 चीजें होंगी, ये एक जनरल पार्ट है, ये सभी छात्रों को सभी विषय के अभ्यर्थियों को करना ही करना होगा। लेकिन भाग जो बा है वो ऑप्शनल है, उसमें वो विषय आपको लेना है जो आपने पीजी में लिया हुआ होगा। तो पहले भाग ए समझते हैं। सामान्य हिंदी के 8 प्रश्न आएंगे 8 नंबर के, सामान्य अंग्रेजी 5 प्रश्न होंगे 5 नंबर के, सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाक्रम तार्किक एवं अंक की योग्यता 7 प्रश्न आएंगे, शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी 10 नंबर की आएगी। टोटल यहाँ पर आपका बन जाता है 30 नंबर का, ये आएगा पार्ट ए। पार्ट बी में देखो तो हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा कई सारे विषय यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो ये सारे आपके पीजी के सब्जेक्ट है। कुल मिलाकर के 16 विषय यहाँ पर अवेलेबल है। तो इन 16 विषयों में से कोई भी एक विषय जो आपने पीजी में पढ़ा हो, ठीक है, जैसे सपोज करो आपने गणित से पीजी किया हुआ तो गणित वाला पार्ट आपको करना पड़ेगा, 120 क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर कठिनाई स्तर क्या होगा, तो बताया गया भाग ए का जो कठिनाई स्तर होगा वो आपका हायर सेकेंडरी स्तर का होगा और जो भाग बी का कठिनाई स्तर होगा वो स्नातकोत्तर स्तर का होगा। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट की डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी जो इसका सिलेबस है कि हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें देखो यहाँ पर दी गई हैं। तो इसको आप डिटेल्ड जो सिलेबस की पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो और चेकआउट कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन हमारी वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब सेंटर
पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, वहीं से आप लोग ऑनलाइन आवेदन और सारा कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है एबीटेक 123, वहां से भी हमारा जो है ये टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। बाकी इसकी तैयारी करने के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जो मॉक टेस्ट होंगे, जो चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, वो हमारे एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एग्जाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक या एबीटेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। किसी भी समस्या के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, 092765 नंबर ध्यान से देख लो, इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।